गौर से देखिए सोशल मीडिया पर वायरल होती इस वीडियो को, जहां ये मोहतरमा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की वजह से ईरान को बुज़दिल और भारत को धोखेबाज कह रही हैं। जी हां, कुछ दिनों पहले तक खामनाई की मौत पर रोने वाली मोहतरमाएं अब भारत सरकार को धोखेबाज कह रही हैं, मोदी जी को धोखेबाज कह रही हैं। क्या कह रही हैं वो भी आप देख लीजिए पहले। हमें तो लगता है इन लोगों को पानी भी ना देना चाहिए। ईरान जिस तरह ये भारत ने धोखा दिया, मोदी जी को ही देख लीजिए। 2 दिन पहले खामनेई साहब की शहादत से पहले वो किससे मिलके आए? नेतन्याहू से। उसके बाद शहादत हो गई, तो ये भारत का साथ दिया है हमारे खामनेई साहब ने। उसके बाद धोखा उन्हीं का, तो भारत ने भी तो धोखा दिया है, मोदी जी ने खुद धोखा दिया है। और उनकी शहादत पे कुछ कहा भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं बोले, शोक के लिए के बोलना चाहिए। देखा आपने कि कैसे ये मोहतरमा कह रही हैं कि भारत को तो पानी भी नहीं मिलना चाहिए, तो ईरान ने इन्हें तेल भी कैसे दे दिया? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का दरवाजा क्यों खोल दिया? आपको बता दें कि अमेरिका इजराइल ईरान की वॉर की वजह से भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर और ऑयल की शॉर्टेज दिखाई देने लगी, जिस वजह से भारत ने अपने दोस्त ईरान से मदद मांगी थी और ईरान ने अपना फर्ज पूरा भी किया और चलती वॉर के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके भारत में एलपीजी और ऑयल आ चुके हैं। इसी वजह से इन मोहतरमा को दिक्कत हो रही है और कह रही हैं कि जब इनके शौहर खामनाई, जो इमेजिनेशन के शौहर खामनाई की शहादत हुई, तो मोदी जी ने कोई शोक नहीं मनाया। हालांकि ये मोहतरमा ये नहीं जानती कि इससे पहले भारत के विदेश मंत्रालय सचिव विक्रम मिस्री द्वारा ईरान की एम्बेसी जाकर शोक रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पर ये बात क्यों ही जानेंगी, क्योंकि इन्हें तो भारत में रहकर ही भारत को बदनाम करना होता है। इस वीडियो में ये एक और बात कहती हुई नजर आई कि खामनाई की मौत के 2 दिन पहले तक ही मोदी जी ईरान के दौरे पर थे और नेतन्याहू से मिलकर आए और उसके बाद ही खामनाई की मौत हो गई, तो मोदी जी ने धोखा तो दिया ही है। अरे पर इन मोहतरमा को ये क्यों नहीं पता कि एक भारत ही है जिसका सबसे ज्यादा ऑयल ईरान से ही आता है, तो वो अपने मित्र राज्य को क्यों धोखा देगा या मोदी जी खामनाई की मौत की साजिश क्यों करेंगे? पर सवाल ये भी उठता है कि मोहतरमा तब क्यों नहीं रोई जब ईरान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा था और ये रूल बनाया जा रहा था कि जब तक आपकी हड्डी नहीं टूटेंगी तब तक आप सही नहीं साबित कहलाएंगी। या ये तब कहाँ थी जब अभी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया था जिसमें 400 लोग मारे गए? अगर इन्हें खामनाई का इतना ही दुख है तो ये वहीं क्यों नहीं चली जाती हैं शोक मनाने के लिए? ये भारत में है इसलिए खुलेआम इतना चिल्लाकर बोल पा रही हैं। अगर होती अपने खामनाई के मुल्क में तो शायद ये घर से बाहर भी नहीं निकल पाती। बाकी आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।